क्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन के मन में संशय था, तब एक और अदृश्य शत्रु था, वह था अहंकार। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अहंकार ही मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं ही सब कुछ हूं। और यही सोच धीरे धीरे विनाश का कारण बन जाती है। तो चलिए समझते हैं श्री कृष्ण के शब्दों में अहंकार क्या है। अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। यह है खुद को सर्वोच्च मान लेना, गलती ना मानना, दूसरों को छोटा समझना, सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को देना। और यही अहंकार धीरे धीरे क्या बनता है? विवेक छीन लेता है, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, सीखने की क्षमता खत्म कर देता है, क्योंकि यह अहंकार आपको सबसे बड़ा बलवान बना देता है। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन की हार युद्ध से पहले तय हो गई थी, क्योंकि वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। श्री के शांति प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि बंद कर दी। जहां अहंकार होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। आज के जीवन में दोस्तों अहंकार क्या भूमिका निभा रहा है? आज अहंकार कई रूप में आता है। किसी को पैसे का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को सोशल मीडिया फ्लावर का अहंकार। लेकिन सच यह है, जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। तो अगर आपके अंदर अहंकार है और इस अहंकार से आप बचना चाहते हैं तो 3 उपाय अपनाइए। पहला है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर सफलता में ईश्वर और दूसरों का योगदान मानिए। दूसरा है आत्मचिंतन। रोज खुद से पूछिए, क्या मैं सही हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? तीसरा है सेवा भाव। जब आप सेवा करते हैं, अहंकार अपने आप टूटने लगता है। अंतिम संदेश दोस्तों जो श्री कृष्ण का है आज समाज के लिए, अहंकार आपको कुछ समय के लिए ऊंचा दिखा सकता है, ऊंचा उठा सकता है, लेकिन अंत में गिराता जरूर है। जितना बड़ा अहंकार उतने ऊपर से आप गिरेंगे और उतने ही बड़ा विनाश होता है। विनम्रता आपको धीरे धीरे उठाती है और अस्थायी बनाती है। आज खुद से आप पूछिए, क्या मैं सफलता से बड़ा हूं या सफलता ने मुझे अंधा बना दिया है? अहंकार क्यों बनता है पतन का कारण? दुर्योधन क्यों हारा? असली वजह जान लिए आप दोस्तों। विनम्रता बनाम अहंकार। जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, तब तक आप जीवन बदलने का सच नहीं जान पाएंगे। इस उपदेश से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।